दोस्तों नमस्कार, चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। अभी हम खड़े हैं पलासिया सेल्फी पॉइंट जो कि इंदौर में स्थित है। आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत बड़ी होलिका दहन रखा गया है, जो आपको हम बताते हैं। यहाँ पे होलिका माता सजा दी गई है और ये पलासिया चौराहा इंदौर पर है। यहाँ पे भक्त प्रहलाद होलिका यानी कि अपनी बुआ की गोद में है। आप देख सकते हैं, आपको भक्त प्रहलाद दिख रहे हैं और ऊपर यहीं पे नारायण जी के दर्शन होंगे आपको, भगवान नारायण जी के। तो जिस समय यहाँ पर अग्नि देंगे होलिका को, उस समय भक्त प्रहलाद नारायण जी की ओर अपने आप चले जाएंगे और होलिका का दहन हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ से चलते हैं हम राजवाड़ा। वैसे हम राजवाड़ा ही जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे इतना अच्छा सजावट देख के और रात में यहाँ पे रंगारंग कार्यक्रम होगा। ये साकेतना गरबा के द्वारा ये पूरा होलिका दहन करवाया जा रहा है। तो चलिए अब राजवाड़ा चलते हैं और आपको आगे का बताते हैं। दोस्तों हम आ गए हैं राजवाड़ा। राजवाड़े में अहिल्या माता के आप दर्शन कर सकते हैं। राजवाड़ा के बिल्कुल सामने जो उद्यान है उसमें अहिल्या माता जी के दर्शन होते हैं। यहाँ पे इनकी मूर्ति स्थापित की हुई है। अब आपको बताएंगे यहाँ की पूरी जानकारी होली के बारे में और होली का दहन, तो बने रहिएगा। दोस्तों राजवाड़ा को इंदौर का हृदय स्थल भी कहा जाता है। अब देख सकते हैं यहाँ पे होली का दहन की तैयारियाँ चल रही है। और ये जो आप राजवाड़ा को ढका हुआ देख रहे हैं, ये आने वाले पंचमी की गेर के लिए ढका है। अभी जो भाग खुला है ये भी पूरा ढक दिया जाएगा, जिससे कि इमारत ख़राब ना हो। तो चलिए आपको बताते आगे। दोस्तों 296 साल से आज तक राजवंश और शहर के लोग इस परंपरा को निभा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर कुछ वर्षों से कंडों से होलिका बनाई जा रही है। इसमें 25 से 30 घास की पिंडी और 500 ग्राम कपूर का उपयोग होता है। दहन के पहले भगवान गणेश का पूजन करके होलिका का आह्वान करते हैं। होलिका को नए वस्त्र, शक्कर, नारियल की माला पहनाई जाती है। पूरन पोली, दाल चावल, कोल्डई चटनी, सलाद का भोग लगता है। और होलिका दहन के बाद मल्हारी मार्तंड मंदिर में पूजन करके देवी अहिल्याबाई की गादी पर रंग लगाया जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे पूजा पाठ यहाँ पे चल रहा है। पूरा विधि विधान से पूजा हो रही है यहाँ पे। दोस्तों 296वां साल है ये, यहाँ पे जो होलिका दहन हो रहा है। 296 साल आज हो चुके हैं यहाँ पे। और कहा जाता है कि 1728 में सूबेदार मल्हार राव होलकर ने राजवाड़ा चौक पर होलिका दहन की शुरुआत की थी। तब 5 दिन की होली मनती थी। गुलाब जल से राजवाड़ा को धोने के बाद 4 घोड़ों की बग्गी में होलकर शासक आते थे और होलिका दहन की अग्नि सायरा नाका से लाते थे। बाद में इसे सरकारी होली के नाम से जाना जाने लगा। दोस्तों आपको बता दें कि इंदौर में सबसे पहली होली यहाँ पे जलती है। हर साल 7 बजे का समय होता है यहाँ पर होली दहन का। और उसके बाद पूरे इंदौर में हर जगह होली दहन का कार्यक्रम होता है। बहुत सी जगहों पर होली दहन के लिए यहीं से अग्नि लेके जाते हैं और अपने अपने क्षेत्रों में जाकर होली का दहन करते हैं। तो दोस्तों आप वीडियो देखिए। अब होली क्यों मनाई जाती है, ये होली का पर्व क्यों मनाया जाता है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा हम बताते हैं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत अच्छा होने वाला है और बहुत ही अच्छी यहाँ पर होलिका दहन होने वाली है। दोस्तों देश भर में होली का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और रंगों वाली होली खेलने से एक दिन पहले होलिका दहन मनाया जाता है। होलिका दहन को बुराई पर अच्छाई के विजय के रूप में भी मनाते हैं। होलिका दहन के दिन होलिका की पूजा करने का विधान है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन विष्णु भक्त प्रहलाद को जलाने वाली होलिका खुद ही अग्नि में जल गई थी, जिस कारण इस दिन होलिका का दहन किया जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं होलिका दहन की पूरी कथा। दोस्तों राजा हिरण्यकश्यप बहुत ही ज़्यादा अहंकारी था और वह खुद को ईश्वर मानने लगा था। इसी के कारण उसने नगर से लेकर हर एक व्यक्ति को इस बात के लिए उसने जोर किया था कि वो लोग किसी भी देवी देवताओं को नहीं माने, बल्कि उसे ही पूजे, यानी उसे ही भगवान माने और उसी की पूजा करे। हर कोई उसके खौफ से उन्हें ही पूजने लगे थे। लेकिन हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त थे। पिता के लाख समझाने के बाद भी प्रहलाद ने उनकी एक भी नहीं मानी और विष्णु भक्त बने रहे। इसके बाद उन्हें कई तरीके की यातनाएं भी दी गई। बेटे प्रहलाद को हाथियों के पैरों से कुचलवाने की कोशिश की, सांपों के तहखानों में बंद कर दिया गया, जंजीरों से बांधकर पानी में डुबाया गया। इस तरीके के बहुत से अत्याचार उन पर किए गए, लेकिन प्रहलाद बार बार बच गए और वे वैसे ही अपनी भक्ति में लीन रहे। दोस्तों आप देख रहे हैं
होलिका दहन की तैयारियां शुरू हो चुकी है। तो चलिए अब आपको होलिका की कहानी पे लेके आते हैं। दोस्तों, ऐसे में हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को मृत्यु के घाट उतारने के बारे में फैसला ले लिया था। यानी कि उन्होंने ये सोच लिया था कि अब कैसे भी करके ये यदि मेरी बात नहीं मानते हैं तो इन्हें मृत्यु के घाट उतार दिया जाएगा। ऐसे में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को इस फैसले के बारे में बताया। तो होलिका को ब्रह्मा जी ने एक ऐसा दुशाला दिया था कि जिसे ओढ़कर वह अग्नि से भी नहीं जल पाती थी। यानी कि यदि वो ओढ़ के अग्नि में भी चली जाए तो अग्नि से उनका बचाव हो जाता था। दोस्तों, योजना के अनुसार होलिका दुशाला के साथ अपने भतीजे प्रहलाद को लेकर हवन कुंड में बैठना था उन्हें। ऐसे में होलिका ने अपने भाई की बात दबाव में आकर स्वीकार कर ली। इसके बाद फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को होलिका अपने भतीजे प्रहलाद को लेकर हवन कुंड में बैठ गई। लेकिन भगवान विष्णु जी की कृपा से अचानक एक ऐसी हवा चलने लगी, आंधी चलने लगी और वह दुशाला उड़कर भक्त प्रहलाद को उस दुशाला ने ढक दिया और होलिका उसी आग में जलकर भस्म हो गई। और इसी की कथा को याद करके हर साल होली का पर्व मनाया जाता है। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे भी होलिका का दहन हो चुका है राजबाड़े पे, और हम सामने गार्डन में खड़े हैं और यहाँ तक उसकी जो लो है वो यहाँ तक हमें लग रही है, महसूस हो रही है कितनी तेज़ यहाँ पे लो है। दोस्तों, आप इंदौर आते हैं तो इंदौर में जो हृदय स्थल है राजबाड़ा, ये सभी ने आपने देखा होगा। जिसने देखा है वो कमेंट करके बताएं कि हाँ, हमने ये जगह देखी है। और यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ हो चुकी है। अब यहाँ पे होलिका ने वापस से आग पकड़ ली है और आप देखेंगे अभी पूरी तरीके से ये होलिका जल जाएगी। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर कर सकते हैं। कमेंट ज़रूर करिएगा, कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इंदौर और इंदौर के आसपास हम आपको ले जाते रहते हैं। इंदौर में कुछ भी गतिविधि होती है उसके बारे में आपको जानकारी देते रहते हैं, और जहाँ भी हम बाहर जाते हैं वहाँ की वीडियो आपको दिखाते रहते हैं। तो दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले समय में आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे होलिका दहन चल रहा है, और आप यहाँ पे पब्लिक देख सकते हैं। यहीं से ट्रैफिक भी चल रहा है। हमारे पुलिस के जवान यहाँ पे ट्रैफिक मुस्तैदी से संभाल रहे हैं, धन्यवाद बोलना चाहूँगा मैं उन्हें। और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे होलिका दहन लगभग पूर्ण हो चुका है। अब जितने भी यहाँ पे श्रद्धालु हैं वो यहाँ पे एक परिक्रमा लगाएंगे, उसके बाद अपने अपने गंतव्य की ओर निकलेंगे। यहीं पे राजबाड़े के बिल्कुल सामने एक गार्डन है, उद्यान है। उद्यान में आप आ सकते हैं। यहाँ पे अहिल्या माता की मूर्ति है, उनके दर्शन आप कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो अहिल्या माता की मूर्ति के नीचे कुछ लाइनें लिखी है, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। इसमें लिखा है, ईश्वर ने मुझ पर जो उत्तरदायित्व रखा है उसे मुझे निभाना है। मेरा काम प्रजा को सुखी रखना है। मैं अपने प्रत्येक काम के लिए स्वयं जिम्मेदार हूँ। सामर्थ्य और सत्ता के बल पर मैं कुछ भी यहाँ कर रही हूँ उसका ईश्वर के यहाँ मुझे जवाब देना पड़ेगा। मेरा वहाँ कुछ नहीं है, जिसका है उसी के पास मैं भेजती हूँ। जो कुछ लेती हूँ वह मेरे ऊपर ऋण है, न जाने उसे कैसे चुका पाऊँगी। तो दोस्तों, अभी आखिरी में ये मैं लिखा हुआ आपको बताऊँगा। उनके जो मूर्ति यहाँ पे है उसके नीचे ये लिखा है, और आप देख सकते हैं होलिका दहन बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे हो गया है। अब यहाँ पे लोग यहाँ पे होलिका जी से दूर दूर हो गए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लपटें लग रही थी यहाँ पे। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इंदौर और इंदौर के आसपास आपको ले जाते रहते हैं और इसी तरीके की वीडियो आपको बताते रहते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी ऐसे ही अच्छे से वीडियो में। कमेंट ज़रूर करिएगा, आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए जय श्री राम।